हमारे हनुमान जी इस कलयुग में जागृत देवता है। वे भोलेनाथ के ही अवतार है। इसलिए हनुमान जी भी शंकर जी की तरह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बस हमारा विश्वास सच्चा होना चाहिए और हमारी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जब कोई साथ नहीं देता है तब हनुमान जी साथ देते हैं। हनुमान जी की शरण में जो भक्त चला जाता है फिर उसको कोई परेशानी संकट उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। हनुमान जी, हम आपके छोटे से सेवक हैं। हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। आपकी कृपा हम सब पर बनाए रखना प्रभु। जय श्री राम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। एक छोटा सा हनुमान जी का उपाय भी बड़े से बड़े संकट को मिटा सकता है। इसकी अनुभूति आपको आज के इस अनुभव से होगी। तो ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने इस भक्त के संकट को मिटा दिया, आइए जानते हैं। वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना। प्रभु का नाम लेके वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम भैया। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं पुणे की रहने वाली हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरा अनुभव बताना चाहती हूँ। आप हनुमान भक्तों के अनुभव अपने चैनल के माध्यम से बताकर लोगों के मन में हनुमान जी के प्रति विश्वास आस्था बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही नेक कार्य आप कर रहे हैं। इस कार्य को हमेशा करते रहिए। मेरी शादी हो गई है। मुझे एक 5 साल की बेटी है। मैं मेरे पति के साथ पुणे में रहती हूँ। मेरे पति ज़्यादा भगवान को नहीं मानते, लेकिन मुझे मेरे हनुमान दादा पर पूरा विश्वास है। मेरे हनुमान दादा को मैं मेरा बड़ा भाई मानती हूँ। मैं रक्षाबंधन को हनुमान दादा को राखी भी बांधती हूँ। मेरी छोटी बेटी भी हनुमान दादा को बहुत मानती है। मैं रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। शनिवार और मंगलवार को हनुमान मंदिर भी जाती हूँ। हफ्ते में एक बार सुंदरकांड का पाठ भी करती हूँ। मेरी बेटी भी हनुमान चालीसा पढ़ती है। मेरे पति ज़्यादा भगवान को नहीं मानते, इसलिए वे हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ते। वे जब भी जॉब के लिए जा रहे होते हैं तब मैं उन्हें हनुमान दादा के सिंदूर का टीका ज़रूर लगाती हूँ। मेरे पति का जॉब पहले तो ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद पता नहीं क्यों कंपनी में जो पति के टीम के 4 लोग थे वे पति को परेशान करने लगे। जो मेंटर होता है उनको ये 4 लोग पति के बारे में निगेटिव बातें बता रहे थे, जो झूठी बातें होती थी, और कुछ भी हेल्प नहीं करते थे मेरे पति को। मेंटर जो था वो उनकी बातों को सही मानकर पति को वार्निंग दे रहे थे, अगर ऐसे ही बर्ताव रहा तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये सब चीज़ों से मेरे पति टेंशन में रहने लगे। घर आने के बाद भी दुखी रहने लगे थे। मैं पूछती थी उनको तो वे मुझे कुछ बता नहीं रहे थे। उनको ऐसा उदास और टेंशन में देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे भी टेंशन होता था कि मेरे पति को क्या हुआ है, क्यों वे ऐसे टेंशन में रहते हैं। उन्हें पूछती तो वे चिढ़ जाते थे और बताते नहीं थे। ऐसे में मुझे घबराहट होने लगती थी और टेंशन होने लगता था। ऐसा करीब 2 महीने चला। घर का माहौल पूरा निगेटिव हो गया था। मैं हनुमान दादा के मंदिर गई। हनुमान दादा से विनती करने लगी, हनुमान दादा, मुझे इस परेशानी से मुक्ति दो और मेरे पति को जो भी परेशानी है उसे जल्द से जल्द ठीक कर दो। रोज़ मैंने हनुमान जी से बोला, हनुमान दादा, जब तक आप मेरे पति की परेशानी ठीक नहीं करोगे तब तक मैं पानी ग्रहण नहीं करूँगी। 2 दिन हो गए मैंने पानी ग्रहण नहीं किया। रोज पूरी श्रद्धा के साथ 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। तीसरा दिन था मंगलवार। मैं पानी नहीं पी रही हूँ, ये बात किसी को पता नहीं थी। मैंने किसी को बताया नहीं। मैंने मंगलवार को हमेशा की तरह व्रत रखा हनुमान दादा का। मंदिर भी गई। मेरे पति हमेशा की तरह जॉब पर गए उदास होकर। मैंने उन्हें हनुमान दादा का सिंदूर भी लगाया था। जॉब पर जाते वक्त मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी करती हूँ, तो मैंने सुंदरकांड का पाठ भी किया। हनुमान दादा से विनती की, सब ठीक कर दो दादा। और शाम के 7 बजे थे। मेरे पति का घर आने का टाइम हो गया था। मैं उनका वेट कर रही थी। रात के 9 बज गए थे पर वे नहीं आए। मैं घबरा गई। रोज 7 बजे तक वे घर आ जाते थे, लेकिन उस दिन रात के 10 बज गए थे, लेकिन वे घर नहीं आए थे। मुझे टेंशन होने लगी।
आजकल माहौल इतना खराब चल रहा है। मन में अजीब ख्याल आ रहे थे। मेरी बेटी भी बार बार पूछ रही थी, पापा घर क्यों नहीं आए, पापा कहाँ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मैं बेटी को लेकर रात के 10:30 बजे हनुमान दादा के मंदिर गई। हनुमान दादा के सामने रोने लगी। दादा, अब आप ही कुछ कीजिए, मेरे पति को सही सलामत घर पहुंचा दीजिए, कुछ अनर्थ ना होने देना दादा। इतना कहते ही वहाँ एक बूढ़ा आदमी साफ सफ़ेद धोती पहने वहाँ आया। वह दिखने में पहलवान जैसा लग रहा था। बूढ़े बाबा ने मुझे रोता हुआ देख पूछा, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो। मैंने बाबा को सारी बातें बताई। बाबा ने कहा, रो मत बेटी, तू बजरंगबली संकट मोचन हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने रो रही हो। हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। एक काम करो, ये पत्ता लो। बाबा के पास एक पत्ता था। उन्होंने मुझे वो पत्ता दिया और उनके पास एक सिंदूर भी था जो हनुमान जी को लगाते हैं। बाबा ने बोला, ये पत्ता लो और इस पत्ते पर इस सिंदूर से जय श्री राम लिख दो और हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दो और निश्चिंत होकर घर चले जाओ। तुम्हारे पति 1 घंटे में घर आ जाएंगे। अगर 1 घंटे में घर नहीं आए तो उसके बाद पुलिस स्टेशन चले जाना। मैंने वैसा ही किया। उस पत्ते पर सिंदूर से जय श्री राम लिखा और हनुमान दादा के चरणों में रख दिया। इतने में वो बाबा कहाँ गए पता नहीं, नजर नहीं आए। वे बूढ़े थे, इतनी जल्दी कहीं जा नहीं सकते थे, लेकिन कहाँ गए पता नहीं चला, दिखाई नहीं दिए। एक बात बताना भूल गई, उन्होंने निश्चिंत होकर घर चले जाओ जब बोला था, तब उन्होंने मुझे एक और बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि घर जाके पानी पी लेना, 2 दिन से तुमने पानी नहीं पिया है। ये सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्हें ये बात कैसे पता चली। मैंने तो उन्हें कुछ बताया ही नहीं, मैंने पानी नहीं पिया है ऐसा मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। मैं हनुमान दादा को प्रणाम करके घर चली आई। मेरी बेटी को नींद आ रही थी तो वो सो गई। मैं टेंशन में मेरे पति का इंतज़ार कर रही थी। रात के 11 बजे थे। 1 घंटा होने में आधा घंटा बचा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर मेरे पति खड़े थे। वे बहुत थके थे और थोड़े डर रहे थे। मैंने उन्हें अंदर बुलाया और सारी बातें पूछी। कहाँ थे? अचानक बिना बताए कहाँ चले गए थे? आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। मैं टेंशन में थी, मन में बुरे ख्याल आ रहे थे। कुछ दिन से आप उदास टेंशन में थे, बताते भी नहीं थे कुछ। क्या हुआ है प्लीज़ बताओ मुझे। उन्होंने 1 गिलास पानी मांगा। पानी पीने के बाद उन्होंने सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि जॉब पर कुछ दिन से जो मेरे टीम के लोग थे वो मुझसे नफरत करने लगे हैं। मेरा काम अच्छा है और मुझे प्रमोशन भी मिलने वाला था, तो ये बात उनको पसंद नहीं आ रही थी। जो मेंटर थे उन्हें ये 4 लोग मेरे बारे में कुछ भी गलत बताते थे। निगेटिव कान भरने लगे थे मेरे खिलाफ। मेंटर भी उनकी बातों में आ गए थे। उन्होंने मुझे वार्निंग भी दी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे जॉब से निकाला जाएगा। ऐसी वार्निंग भी मिली थी मुझे, इसलिए कुछ दिन से मैं टेंशन में था। आज जब जॉब से घर आ रहा था तब कुछ लोगों ने मुझे रास्ते में घेर लिया। उनके पास चाकू था। चाकू दिखाकर वे मुझे किडनैप करके ले जा रहे थे। किसी अजीब सी जगह ले जा रहे थे मुझे। वे लोग कौन थे पहचान नहीं पा रहा था मैं। सभी ने मास्क पहने रखे थे। कुछ समय बाद पुलिस की गाड़ी दिखी सामने, शायद पेट्रोलिंग कर रही थी। पुलिस को देखते ही उन लोगों ने गाड़ी को दूसरे रास्ते में मोड़ दिया। वह रास्ता बहुत सुनसान था, जंगल जैसा लग रहा था। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था। मुझे चाकू दिखाकर चुप कराया था उन्होंने। रात के 10:30 बजे थे। तभी अचानक पता नहीं कहाँ से बंदर आए। बहुत ज़्यादा मात्रा में बंदर आए वहाँ और उन 4 लोगों पर हमला किया। मैं मौका देखकर वहाँ से भाग गया और वहाँ जो पुलिस थी उसी रास्ते गया भागते भागते और पुलिस को सारी बातें बताई। वे मेरे साथ उसी रास्ते पर आए जहाँ बंदर ने उन 4 लोगों पर हमला किया था। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो 4 लोग जख्मी हालत में वहाँ पड़े थे नीचे ज़मीन पर और पुलिस ने उनका चाकू जब्त किया और उन्हें लेकर पुलिस स्टेशन गए। जब पुलिस ने उनका मास्क हटाया तो पता चला ये तो मेरे जॉब के, मेरे टीम के वो 4 लोग हैं जो मुझसे कुछ दिन से
नफरत करते थे और मुझे परेशान कर रहे थे। और जब मैं वहाँ उस रास्ते पर पुलिस के साथ पहुँचा था तब वहाँ एक भी बंदर नहीं था। पता नहीं अचानक सब कहाँ चले गए थे। ऐसा लग रहा था यहाँ पे एक भी बंदर नहीं आया था। ये सारी बातें जब मेरे पति मुझे बता रहे थे तब मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। पति ने पूछा, क्यों रो रही हो? अब मैं आ गया हूँ घर पर। मैंने कहा, जब आपने बताया कि 10:30 बजे अचानक वहाँ कुछ बंदर आए और तुम्हें बचाया और आप सही सलामत घर पहुँच गए, तब उसी समय में मैं मंदिर में थी हनुमान दादा के। वहाँ एक बूढ़े बाबा आए थे। उन्होंने मुझे उपाय बताया और कहा कि 1 घंटे में तुम्हारा पति घर आ जाएगा। और देखो, मैंने यहाँ उपाय किया और वहाँ अचानक बंदर आ गए और आप सही सलामत घर आ सके। ये सब मेरे हनुमान दादा का ही चमत्कार है। हनुमान दादा ने ही आज आपको सही सलामत रखा है। हनुमान जी ना होते तो आज बड़ा अनर्थ हो जाता। वे जो बाबा थे जिन्होंने मुझे उपाय बताया, वे मेरे हनुमान दादा ही थे। ये सब सुनकर मेरे पति की आंखों में भी आंसू थे। वे भी हनुमान जी की महिमा को जान गए थे। तब से मेरे पति भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं रोज। हनुमान जी को मानने लगे हैं। अब हनुमान दादा की कृपा से सब ठीक है। तो देखा दोस्तों, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे हनुमान जी ने। हनुमान जी के एक छोटे से उपाय ने बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। हनुमान जी बहुत दयालु हैं। वे अपने भक्त को कभी दुखी नहीं होने देते। वे वायु वेग से किसी न किसी रूप में आकर भक्त के संकट का विनाश कर देते हैं। तो ऐसी है हमारे हनुमान जी की लीला, सबसे न्यारी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और आपके पास भी अगर हनुमान जी से रिलेटेड कोई अनुभव है तो वीडियो में जो मेल आईडी दिया है उस मेल आईडी पर आप अपना अनुभव भेज सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हनुमान जी की महिमा ज़्यादा लोगों को पता चले। अगर आप सच्चे दिल से हनुमान जी को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।